अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, आपने सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वो सर्कुलेट भी करती रहीं। न्यूज़ में उस तरह हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझे भी सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा कि सऊदी अरब के अंदर सुर्ख आंधी जो है वो आई है। और इस चीज़ को एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि ये कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं, और दूसरी तरफ एक सेगमेंट है जो ये कहता नज़र आ रहा है कि शायद, बल्कि काफ़ी वसूख के साथ कहा जाता है कि यहूदियों की ये साजिश है, क्योंकि यहूदी इस चीज़ को कोट कर रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं कि ये कुर्बे क़यामत की निशानी है, इस तरह बड़े लेवल के ऊपर सुर्ख आंधी का आना। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाकई ये यहूदियों की साजिश है, और यहूदी मज़हब के अंदर जो वहाँ पर सहीफ़े हैं उनके पास, उनके रेफरेंस से थोड़ा सा जो है बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई उनके मज़हब के अंदर इस चीज़ के इशारे मौजूद हैं कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक जो हैं आंधियाँ इस तरह आएंगी और कसरत के साथ आएंगी। और साथ में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ये साजिश है, क्या इस्लाम में इस चीज़ का जिक्र नहीं है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अहादीस के अंदर इसके रेफरेंसेस जो हैं कितनी डिटेल के साथ इसका जिक्र किया गया है, उसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि बीइंग ए मुस्लिम हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, उस रेफरेंस में अगर देखा जाए तो जिन जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया, तो उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी हो चुकी हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी निशानियां हैं जो कि पूरी होने वाली हैं या अभी हो रही हैं, तो उसके ऊपर भी इशारतन जो है आगे चलकर बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, ये दारुल हुकूमत जो सऊदी अरब का है, रियाज़, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दीगर जो इर्द गिर्द शहर थे, उन एरियाज़ में ये तूफ़ान जो है ये देखने को मिला, और विजिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर थी। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये तूफ़ान सहराई इलाकों में आना एक मामूल की बात है, ये कोई अनहोनी बात नहीं। लेकिन ये है कि ये सैंड स्टॉर्म था। इसकी खसूसियत ये थी कि ये सुर्खी मायर था, इसको सुर्ख तूफ़ान कह सकते हैं, सुर्ख आंधी आप इसको कह सकते हैं। 71 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलती रहीं, और काफ़ी देर के लिए ये विजिबिलिटी जो है इसकी कम रही, और तमाम तर इलाकों में जो है वो इंस्ट्रक्शन भी जारी की गई और सारा कुछ। पूरी दुनिया में इसको उस तरह से रिपोर्ट तो किया गया, लेकिन इस तरह के इस एंगल के साथ रिपोर्ट नहीं किया गया जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम देखते हैं या फिर क्रिश्चियन या ज्यूज़ जो हैं इस चीज़ को देखते हैं। बहरहाल जो ज्यूज़ का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यहूदी ये साजिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानी है, खुदा की तरफ से मुदाखलत है ये, और ये सारी चीज़ें, तो उसका जो है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। इज़राइल 365 एक वेबसाइट है, उसकी जानिब से ये दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि तूफ़ान ये जो आया है, और सुर्ख तूफ़ान, सुर्ख आंधी, ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक है। और साथ में उन्होंने कहा कि ये खुदाई मदाखलत भी है खुदा की तरफ से। अब जो है वो जिस तरह उन्होंने इस तरह कहने की कोशिश की है कि इनफ इज़ इनफ, अब अल्लाह ताला जो है वो अपनी मतलब के होने का जो है एहसास जो है वो दिलाना शुरू हो गए हैं, और इशारतन कहना शुरू हो गए हैं कि कुर्बे क़यामत, हिसाब का जो वक्त है वो करीब आने वाला है। साथ में जो कोट किया गया ये इज़राइल 365 की जानिब से, हेब्रू बाइबल की आयत नंबर 13 से 21 का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि कुर्बे क़यामत में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कसरत के साथ होंगे, इस तरह के वाक़यात की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। साथ में एक उन्होंने अपने एक रब्बी के हवाले से कहा, रब्बी जिस तरह हमारे इधर आलम होता है, मौलवी होते हैं, इसी तरह वहाँ के उनके जो रिलीजियस स्कॉलर होते हैं उनको रब्बी कहते हैं। तो रब्बी की जानिब से उन्होंने कहा कि ये वाकई कुर्बे क़यामत की निशानी है, और आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात जो हैं ये कसरत के साथ नमूदार होंगे। साथ में उन्होंने कहा कि ये एक मोज़ा है, और इसका अभी तो शायद लोग यकीन न करें, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और इसकी तादाद में, इस तरह के वाक़यात की तादाद में इजाफा होगा, तो लोगों को इन मोज़ों के ऊपर यकीन होना शुरू हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि क़यामत जो है वो करीब आने वाली है। अब जी ये तो एक तरफ हो गया। इसके अलावा अब आ जाते हैं उस पॉइंट की तरफ कि क्या इस्लाम में इस चीज़ का इशारा दिया गया है, सुर्ख आंधी इस चीज़ की निशानी है कि मतलब कि क़यामत नज़दीक आ चुकी है। तो उसके लिए मैंने एक दो हदीस निकाली है, जिसमें कुर्बे क़यामत की, एक हदीस में तकरीबन 72 के करीब जो है वो निशानियाँ हैं कुर्बे क़यामत की, और इसके ऊपर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने बहुत सारे जो है वो चैप्टर जो हैं
इसको किताबुल फितन इस तरह की मतलब कि इसके जो है सेगमेंट बनाकर उसमें जो है जितनी भी अहादीस हैं कुर्बे क़यामत की निशानियों को लेकर उनका जिक्र किया गया है। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा जगहों के ऊपर इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। तो क़यामत की निशानियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि 15 के करीब मिशकातुल मसाबीह एक ऑथेंटिक बुक है, जो मदारस के अंदर ऐसे कह लें कि जब आप पहले या दूसरे साल में होते हैं तो तीसरे साल में या दूसरे साल में, क्योंकि हर मदरसे का अपना वो एक तरीक़ाकार है, तो ये इब्तदाई जो बुक्स हैं, जो बड़ी बुक्स हैं, उनमें से एक शुमार की जाती है, जो कि बेसिक बुक्स जो हैं उनको कहा जाता है। तो मिशकातुल मसाबीह की हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगेगा। माले गनीमत का कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहरहाल जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे, अब मतलब कि अब वो दौर है कि जहाँ पर ज़कात जब दी जाती है तो कहा जाता है कि ये टैक्स है और इसको मतलब कि बड़ा बोझ समझकर दिया जाता है, मजबूरी में देते हैं, अगर मौका मिले तो नहीं भी देते। और अक्सर देखने को, बल्कि अभी रमज़ान आ भी रहा है तो रमज़ान में वो फितराने के जो है वो काटते हैं। तो अभी यह है कि बहुत सारे जो है मुस्लिम, ख़ास तौर पर प्यारे मुस्लिम भाई जो हैं वो अपने पैसे निकाल लेंगे ताकि जो फतराने के लिए जो मिकदार है, जो एक हद है, वो जो है वो उसको मीट ना कर सकें और उनकी कटौती ना हो। तो ये मतलब कि ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तो मतलब कि ये निशानी भी पूरी हो रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा, जब इल्म को दीन के अलावा किसी और घर से सिखाया जाने लगेगा, मतलब कि अल्लाह की रज़ा नहीं, कुछ दीनी मकसद नहीं, बल्कि किसी और मकसद के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के उलूम अभी आ चुके हैं, इल्म कोई भी गलत नहीं, लेकिन उसका इंटेंशन जो है, इवन कि अगर दीनी इल्म की बात करें तो अक्सर जो है वो दीनी इल्म जो है वो पैसों के लिए किया जाता है, जो असल एसेंस है उसकी वो बहुत पीछे चली जाती है। इसके अलावा कहा गया जी, और जब मर्द बीवी की अतात और माँ की नाफरमानी करने लगा, तो अक्सर आप टीवी के ऊपर देखते हैं कि किस तरह शोहर ने, बल्कि रिसेंटली हुआ एक वाक़या, न्यूज़ करते हुए मैंने उसको रिपोर्ट किया कि वाक़या ये हुआ कि औरत के साथ, मतलब कि बीवी के साथ मिलकर खामन ने जो है माँ को थप्पड़ मारा और वो जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। तो मतलब ये है कि इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं जो देखने को मिलते हैं कि बीवी के चक्कर में आकर माँ को जो है वो मारा पीटा जाता है और माँ की नाफरमानी की जाती है। इसके अलावा जी, दोस्तों को करीब रखा जाएगा और वालिद को जो है वो दूर रखा जाएगा। इसके अलावा जब मस्जिद में शोर गुल मचाया जाने लगेगा, जब कौमों जमात की सरदारी और उस कौमों जमात के फासिक शख्स करने लगेंगे। तो अभी हम अपने लीडर अगर देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त हम किस नहज पर पहुंचे हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के लीडर्स को उठाकर देखें, कोई भी किसी का भी क्राइटेरिया इस बात के ऊपर नहीं होता कि वो कितना दीन को समझता है, कितना इस्लाम को समझता है, कितना नेक और परहेजगार है, बल्कि इस चीज़ के ऊपर क्राइटेरिया होता है कि कितना ज़्यादा वो करप्ट है या कितना ज़्यादा शातिर है। तो इसके अलावा जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितने के डर से की जाने लगेगी, मतलब यह है कि बड़ा होशियार चलाक बंदा है, उसके शर से बचने, कहा ये बड़ा कमीना है, बड़ा तेज़ है, मतलब कि उसकी बुराई को बुराई नहीं रहने दिया जाता, एक कॉम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे उस शख्स को भी थोड़ी सी शय मिलती है और वो इस तरह के काम करता रहता है। बहरहाल जो मेन पॉइंट है, इसके अलावा ये पूरी एक डिटेल है, पूरी लिस्ट है जिसके ऊपर मैं पूरा अगर बताने बैठ जाऊँ तो इसके ऊपर तकरीबन जो 20 से 30 मिनट लग जाए। लेकिन ये कि इन शॉर्ट आगे चलकर कहा गया कि तुम उन चीज़ों के जल्दी ज़ाहिर होने का इंतज़ार करो, सुर्ख यानी तेज़ो तुंद और शदीद तरीन तूफ़ानी आंधी का। तो ये तूफ़ानी आंधी जो है उसका हमें एक नज़ारा जो है वो देखने को मिला। मतलब कि जो कहा गया है, जिस तरह अगर बाइबल की बात करें तो उसमें भी कहा गया कुर्बे क़यामत के नज़दीक इस तरह के वाक़यात ज़्यादा तादाद में होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। कहने का मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कसरत के साथ, अगर आप कुर्बे क़यामत की निशानियों में से जितनी भी निशानियाँ उनको उठा के देखो तो गिनी चुनी निशानियाँ हैं जो रह गई हैं। मतलब कि इमाम मेहदी का आना, इसके अलावा जो बड़े बड़े वाक़यात हैं वो होना बाकी हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तकरीबन आपको हमारे आज के मुआशरे में देखने को मिलेंगी और आप उनकी बिना पर कह सकते हैं कि कुर्बे क़यामत जो है वो हमारे सर पर आन खड़ी है। और ये भी उन्हीं हमारी हरकतें भी इस तरह की हैं। कुर्बे क़यामत की निशानियों में से ये है कि वैलुल लिल अरब की जो खुशखबरी एक तरह से कई आयरॉनिक वे में अल्लाह के नबी से की जानिब से दी गई, तो वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। और अरबों के जो इस वक्त जो हरकतें हैं, जो उनके काम हैं, वो आप देख लें किस तरह से
वहाँ पर जाकर इजराइल के साथ, दुश्मन के साथ जो है हाथ मिलाए जा रहे हैं और मुसलमानों को बेयारो मददगार छोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर जो है वो एक एंड की तरफ चल रही हैं, जिसको हम क़यामत कहते हैं। तो कुर्बे क़यामत के नज़दीक की ये तमाम तर निशानियाँ और बहुत सारी निशानियाँ हैं। हमारा ये टॉपिक नहीं, लेकिन ये है कि ये इस तरह इसको डिस्कस किया जा रहा था, तो ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए, क्या वाकई जो है इस्लाम के अंदर इसके बारे में कहा गया है। तो येस, ऑफ कोर्स इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। अगर कभी माहौल बना या कभी मौका मिला तो ये तमाम तर निशानियाँ जो हैं इनके ऊपर भी जिक्र करेंगे। और अरबों का जो रोल है, और ख़ास तौर पर जो ये अरबों की सरज़मीन है, मशरिक़ वस्ता की अगर बात कर लें, ये इराक़, शाम, मिस्र, इनको पैगंबरों की भी सरजमीन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैगंबर जो हैं वो इन्हीं इलाकों में भेजे गए। तो इसके ऊपर भी एक अलग से जो है वो वीडियो करेंगे, जिसमें पूरी डिटेल बताने की कोशिश करेंगे कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक कौन कौन से इलाके जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिनके बारे में आपका शायद आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो और आपके नॉलेज में भी इससे इजाफा हो। अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, या आपको लगता है कि कोई कुर्बे क़यामत की निशानी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई, या ऐसी निशानी जो मैंने जिक्र नहीं किया और वो पूरी हो रही है, तो उसको कमेंट में उसके बारे में फीडबैक लाजमी दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।